अगर आप जेके बोस क्लास 12th सोशोलॉजी के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ही नहीं बल्कि अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स पढ़कर एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंटली लिखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं वही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इन्फोटच लर्निंग स्पेस। जैसा कि आपको पता है कि हमने जेके बोस क्लास 12 सोशोलॉजी की कंप्लीट रिवीजन सीरीज़ शुरू की है जिसमें हम पूरे 11 यूनिट्स को वन बाय वन कवर करेंगे। तो हर वीडियो में आपको मिलेंगे एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स और ये सारे नोट्स क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में होंगे ताकि आपको पढ़ने, रिवीजन करने और एग्ज़ाम से पहले रिकॉल करने में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। ये सीरीज़ स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कम टाइम में स्मार्ट रिवीजन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स प्रिपेयर करना चाहते हैं, इजी लैंग्वेज में क्वेश्चंस को समझना चाहते हैं और हाई स्कोरिंग हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले अपनी कॉपी और पेन ज़रूर रेडी कर लीजिए क्योंकि इस वीडियो में जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स डिस्कस होंगे उन्हें आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट अस बिगिन। तो आज का जो यूनिट है वो है यूनिट 3 चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सोशल इनइक्वालिटी। इसके 8 मार्क्स हैं। तो सबसे पहला जो पोर्शन है वो है 1 मार्क्स का पोर्शन। 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आते हैं, तो जिनकी वर्ड लेंथ हमने दी है ऑन दैट बेसिस मार्क्स के बेस पे जो आंसर हमने लिखा है मार्क्स के बेस पे कि कितने मार्क्स क्वेश्चन है उतनी हमने वर्ड लेंथ रखी है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ सोशल इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे सोशल इनइक्वालिटी को हमने डिफ़ाइन किया हुआ है कि सोशल इनइक्वालिटी क्या होती है, वो हमने यहाँ पे लिखा है। दूसरा क्वेश्चन है हु आर ट्राइबल्स। ट्राइबल्स कौन लोग होते हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है नेम टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। आपने खाली 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ट्राइबल कम्युनिटीज़ की मेंशन करनी है। यहाँ पे हमने लिखा है डिस्टिंक्ट कल्चरल आइडेंटिटी और दूसरा लिखा है क्लोज रिलेशनशिप विथ नेचर। आप और कोई भी लिख सकती हो अगर आपको इससे भी ज़्यादा कोई याद आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है मेंशन एनी 2 काजेज़ ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। जो सोशल इनइक्वालिटी है इसके कोई भी 2 काजेज़ आपने मेंशन करने हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है पहला वाला पावर्टी, दूसरा लिखा है डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, जेंडर और रिलीजन। तो ये थे 4 क्वेश्चन। इसके बाद आता है 5th क्वेश्चन व्हाट इज़ मेंट बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज़ मार्जिनलाइजेशन। Question number 7. Why are tribal communities considered marginalized? Question number 8. What is a religious minority? Question number 9. Name any 2 religious minorities in India. फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10. What is meant by term differently abled? बाद है क्वेश्चन नंबर 11. What is the objective of empowering differently abled persons? Question number 12. What is gender inequality? Question number 13. Why is the struggle for women's equality important? Question number 14. Mention one constitutional provision for the protection of women. Question number 15. Name one government initiative for women's empowerment in India. Question number 16. What is meant by women's empowerment? Question number 17. Mention one challenge faced by differently abled persons. क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ तक आ गई। फिर उसके बाद पोर्शन आता है इम्पॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसमें पहले पोर्शन में था वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, तो यहाँ पे इस वाले पोर्शन में है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के आते हैं और इनकी जो आंसर लेंथ है वो आपने लिखनी है 100 to 150 वर्ड्स तक। पहला जो क्वेश्चन है डिफाइन सोशल इनइक्वालिटी एक्सप्लेन इट्स मेजर काजेज। पहले पोर्शन में भी हमने डिफ़ाइन किया हुआ है सोशल इनइक्वालिटी, लेकिन इस वाले पोर्शन में इसके साथ और हमने जोड़ा है मेजर काजेज़। तो अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आपने ये लिखना है, बिल्कुल इस तरीके से आपने लिखना है। पहले डिफ़ाइन किया हुआ है सोशल इनइक्वालिटी को, सोशल इनइक्वालिटी क्या है वो हमने पहले डिफ़ाइन किया हुआ है। तो इसके बाद हमने मेजर काजेज़ ऑफ सोशल इनइक्वालिटी यहाँ पे लिखे हैं, मेंशन किए हैं।
मेंशन किए हुए हैं मेजर काजेज ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। सबसे पहले जो काज है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, फिर उसके बाद है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, फिर उसके बाद है जेंडर इनइक्वालिटी, फिर उसके बाद है फोर्थ वाला रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, फिर उसके बाद है एजुकेशनल इनइक्वालिटी। ये 5 जो हमने काजेज लिखे हैं सोशल इनइक्वालिटी के। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है डिफाइन ट्राइब, एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो इसमें पहले डिफ़ाइन करना है आपको ट्राइब क्या होता है, फिर उसके बाद उसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लिखने हैं। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तभी ये सारा कुछ इसमें लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है हु आर रिलीजियस माइनॉरिटीज़, डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड बाय रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इन इंडिया। रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को आपने पहले डिफ़ाइन करना है, फिर उसके बाद चैलेंजेस वो जो फेस करते हैं वो आपने डिस्कस करने हैं इसमें। तो पहला जो चैलेंज है सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रेजुडिस है, अनइक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस इन सम रीजन्स, लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, लैक ऑफ एडुकेट पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन सर्टेन एरियाज, मिसअंडरस्टैंडिंग इन कम्युनल टेंशंस। तो फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 हु आर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। डिफरेंटली एबल्ड पर्सन किनको कहते हैं, एक्सप्लेन द चैलेंजेस दे फेस इन सोसाइटी। वो कौन से चैलेंजेस फेस करते हैं सोसाइटी में वो हमने यहाँ पे लिखा है। पहले डिफरेंटली एबल्ड पर्सन को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, फिर उसके बाद मेजर चैलेंजेस जो फेस करते हैं वो कौन कौन से हैं वो हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो इसमें है एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन है, सोशल स्टिग्मा, नेगेटिव एटीट्यूड है, लिमिटेड हेल्थ केयर एंड रिहेबिलिटेशन सर्विसेज इसमें आते हैं, फिनेंशियल डिपेंडेंस इन सम केसेस। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में एक्सप्लेन द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हमने यहाँ पे लिखे हैं, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड गवर्नमेंट मेजर्स फॉर प्रमोटिंग इक्वालिटी अमंग डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स। तो ये भी एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आपने डिस्कस करने हैं और गवर्नमेंट मेजर्स आपको मेंशन करने हैं कि जिस वो गवर्नमेंट मेजर्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जिनसे जो प्रमोट करते हैं इक्वालिटी को अमंग जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं इनमें। तो इसमें गवर्नमेंट मेजर्स से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी लिखे हैं और गवर्नमेंट मेजर्स इंक्लूड क्या है वो हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 सजेस्ट मेजर्स टू रिड्यूस सोशल इनइक्वालिटी इन सोसाइटी। आपको कुछ मेजर्स यहाँ पे बताने हैं जिनसे हम सोशल इनइक्वालिटी को कम कर सकें। वो इम्पॉर्टेंट मेजर्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। 8 इम्पॉर्टेंट मेजर्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, जितने भी आपको एग्ज़ाम में याद आएंगे वहाँ वो सब राइट डाउन कीजिएगा उस टाइम। तो फिर इसके बाद आता है पोर्शन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 6 मार्क्स का। तो इसमें जो आंसर जो लेंथ है वो आपने 150 टू 200 वर्ड्स तक लिखनी है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है इस यूनिट से तो बिल्कुल इस तरीके से लिखिएगा। पहले वाला क्वेश्चन जो है डिफाइन सोशल इनइक्वालिटी, एक्सप्लेन इट्स काजेज एंड सजेस्ट मेजर्स टू रिड्यूस इट। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, पहले डिफाइन करना है आपको सोशल इनइक्वालिटी, फिर उसके बाद काजेज़ भी लिखने हैं, फिर उसके बाद मेजर्स भी लिखने हैं। तो ये इसी तरीके से पॉइंट वाइज आपको लिखना है, हेडिंग बेस पे लिखना है। पहले सोशल इनइक्वालिटी, फिर उसके बाद हेडिंग लिखनी है मेजर काजेज़, फिर पॉइंट फॉर्म में लिखना है, फिर उसके बाद मेजर्स टू रिड्यूस सोशल इनइक्वालिटी इसकी हेडिंग लिखनी है, फिर इस पॉइंट्स में लिखना है। अगर आप इस तरीके से ये क्वेश्चन लिखोगे तो इसको बिल्कुल 6 में से 6 मार्क्स आने ही आने हैं। तो फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है व्हाट आर ट्राइबल कम्युनिटीज़, डिस्कस देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय देम। ट्राइबल कम्युनिटीज़ क्या है इसको पहले डिफाइन करना है, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स वो आपने लिखने हैं। फिर उसके बाद प्रॉब्लम्स कौन से फेस करते हैं वो यहाँ पे हमने लिखा है, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय ट्राइबल कम्युनिटीज़ कौन कौन सी है वो हमने यहाँ पे लिखा है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मार्जिनलाइजेशन, डिस्कस द काजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ मार्जिनलाइजेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। मार्जिनलाइजेशन का कंसेप्ट जो है उसको एक्सप्लेन करना है आपने। फिर उसके बाद काजेज क्या है वो आपने लिखने हैं। फिर उसके बाद इफ़ेक्ट्स क्या है वो आपने यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। इफ़ेक्ट्स क्या है पॉइंट फॉर्म में लिखा है, पहले हेडिंग दी है, फिर उसके रेस्पेक्टिव पॉइंट्स हमने लिखे हुए हैं, फिर कंक्लूजन दिया है। तो इसी तरीके से आपको भी एग्ज़ाम में लिखना है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 हु आर रिलीजियस माइनॉरिटीज़, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय रिलीजियस माइनॉरिटीज़ इन इंडिया। रिलीजियस माइनॉरिटीज़
को पहले डिफ़ाइन किया गया है, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स क्या है, फिर चैलेंजेस, वो सारा कुछ इसमें लिखा है। फिर उसके बाद है who are differently abled persons discuss the challenges they face and suggest measures for their empowerment। differently abled persons कौन होते हैं, इनके challenges, ये जो चैलेंजेस फेस करते हैं वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है फिर से अगेन पॉइंट फॉर्म में। और फिर जो मेजर्स आपको इनकी एम्पावरमेंट के लिए सजेस्ट करने हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी ऑफ वुमेन इन इंडिया, डिस्कस द मेजर्स टेकन फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट। आपने एक्सप्लेन करना है कि स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी ऑफ वुमेन इन इंडिया किस तरीके से। तो फिर उसके बाद डिस्कस करने हैं मेजर जो लिए है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, वो हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस की तरफ से, तो जो सिविल सोसाइटी है उनकी तरफ से कौन कौन से मेजर्स किए गए हैं वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए, वो सारा कुछ हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब आते हैं एक और पोर्शन की तरफ से, सेक्शन जो हमारा है वो है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसमें चॉइस दी हुई है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं क्वेश्चन के। आपको एक क्वेश्चन जो इसमें करेक्ट होता है वो आपको चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है। तो क्वेश्चन है पहला हमारा, सोशल इनइक्वालिटी रेफर्स टू, सोशल इनइक्वालिटी किसको कहते हैं, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ट्राई करनी है इन क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर काज ऑफ सोशल इनइक्वालिटी। तो इसमें 4 ऑप्शंस दी हुई है, आंसर भी दिया हुआ है। तो फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, ए ट्राइब इज बेस्ट डिफाइंड एज। तो इसमें फिर से अगेन 4 ऑप्शंस, आंसर भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, 4 ऑप्शंस अगेन है, आंसर भी दिया हुआ है। फिर उसके बाद मार्जिनलाइजेशन मीन्स, मार्जिनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, तो 4 ऑप्शंस अगेन, करेक्ट आंसर जो है वो दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिलीजियस माइनॉरिटी इन इंडिया। तो इसमें है हिंदू, मुस्लिम्स, ऑल ऑफ द एबो, नन ऑफ द एबो। तो ये आपने लिखना है कि कौन सा करेक्ट है, फिर मैच कर सकते हो करेक्ट आंसर के साथ। क्वेश्चन नंबर 7, द टर्म डिफरेंटली एबल्ड रेफर्स टू। 4 ऑप्शंस अगेन, करेक्ट आंसर दिया हुआ है फिर से। क्वेश्चन नंबर 8, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज इक्वालिटी बिफोर द लॉ। कौन सा आर्टिकल है, तो ये आपने लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 जो है, विच गवर्नमेंट इनिशिएटिव एम्स टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द गर्ल चाइल्ड। तो इसमें है 4 ऑप्शंस। सो 4 ऑप्शंस में करेक्ट आंसर दिया गया है, मेंशन किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट इज टू। 4 ऑप्शन फिर से दी गई है, इंक्रीज पॉपुलेशन, एंश्योर equal rights and opportunities for women, promote only economic development, reduce educational institutions। तो आंसर दिया हुआ है ensure equal rights and opportunities for women। ये चारों जो पोर्शन थे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप और MCQ, इस यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। आप इनको राइट डाउन कीजिए, अपने नोट्स अपने बनाइए। अगर आप इसी तरीके से लिखोगे एग्ज़ाम में तो इसके जितने भी मार्क्स इस यूनिट से आएंगे एग्ज़ाम में, तो आपको बिल्कुल सारे मार्क्स मिल जाएंगे, एग्ज़ाम में कोई भी मार्क्स नहीं छूटेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।